हम लोगों ने पार्टनरशिप में कहाँ तक स्टडी कर लिया है? फंडामेंटल और गुडविल दो चीज़ें पढ़ लिया है। अब आएगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among existing partner। ठीक, बात समझ में आ रही है? अब हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज पढ़ने चल रहे हैं। ये कब की बात है? देखिए, चेंज तो कई घटनाओं पर होता है। एक तो जैसे सपोज करिए कि 3 पार्टनर हैं, एक है मिस्टर एक्स, दूसरे हैं वाई और तीसरे हैं जेड। इनका हिस्सा 1:1:1 है। ये तीनों आते हैं, किसी बात पर डिस्कशन करते हैं और बाद में तय करते हैं कि ये 3 लेगा, ये 2 लेगा, ये 1 लेगा। अब हमें ये चिंता करने की बात नहीं है कि ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ लोग इसी चिंता में परेशान हो जाते हैं, ऐसा क्यों कर रहा, काहे को कर रहा है। हमको इस सब बारे में नहीं सोचना। हम तो अकाउंटेंट ठहरे। अकाउंटेंट का काम है जो डिसीजन लिया गया है उसको अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होती है मैंने पढ़ाया है। एक लाइन की डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग व्यवसाय की भाषा होती है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड पहले बराबर बराबर हिस्सा लेते थे, 3:2:1 का हिस्सा लेने लगेंगे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, लेकिन फिर हमको ये देखना पड़ेगा किसने अपना कितना हिस्सा छोड़ा है और किसने अपना कितना हिस्सा अधिक पाया, मतलब अपने हिस्से से अधिक पाया है, ये हमको देखना होता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं यहाँ की बात करूं 1:1:1, पहले ये 1:1:1 करते थे, अब क्या करेंगे, मतलब अगर 3 चीजें आ जाती थी, यहाँ अगर देखेंगे तो कैसे बढ़ता था। अगर 3 चीजें हैं तो इन लोगों को एक 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 दे दिया जाता था। अब हमको उसी पर्टिकुलर चीज के 6 हिस्से करने पड़ेंगे। क्यों 6 हिस्से करने पड़ेंगे भाई? ये 6 है, ये 3 लेगा, 2 लेगा, ये लेगा। बात समझ में आ रही है? इसका कितना हुआ? अगर मैं पुराने के हिसाब से देखना चाहूँ तो ओल्ड PSR हमारा कितना है, 1/3, 1/3, 1/3, ये 3/6, 2/6 और 1/6। ये बात समझ में आ रही है? पहले क्या करते थे, 3 हिस्से करते थे और 3 में से एक्स वाई और जेड को बराबर बराबर दे देते थे। अब क्या कर रहे हैं, 6 हिस्से कर रहे हैं और एक को 3, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 हिस्सा दे रहे हैं। ठीक, अब सपोज करो कोई भी चीज इसमें जो बन करके आ रही है, 30 एक आर्टिकल है, मान लीजिए कोई भी एक चीज प्रोड्यूस हो रही है, इसमें बन करके आ रही है 30 बन गई, यहां पर भी 30 बन गई। दोनों तरीके से देखते हैं। बात समझ में आया? अगर पहले के हिसाब से ओल्ड वाले की बात करते हैं, अब देखो यहां पर एक होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड, और ये क्या हुआ, अब नए की बात करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दो बातें हुई। ओल्ड क्या है, जो पहले था ओल्ड है, जो पहले था ओल्ड है, और जो अब आया वो नया है, जो बाद में वो नया है। सीधी सी बात है, रटना नहीं होता है कि ओल्ड क्या है न्यू क्या है। ये तो इतना तो समझ में सबको आता है। अगर इतना समझ में आया हो तो आगे बढ़े। अब मुझे ये देखना है, जब 30 हिस्सा, 30 कोई आर्टिकल आता था तो एक्स को कितना मिलता था, कैसे पता करेंगे? 30 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं।
तीन तीन के हमें वो बनाना पड़ता है, लाट बनाना पड़ता है। तो उसको कैसे बनाएंगे, 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे, 1 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। x को मिलता था 10 ओल्ड के हिसाब से, y को मिलता था 10 और z को मिलता था 10। ठीक। अब अगर मैं दूसरे की बात करता हूं, जो अब हिस्सा है, मतलब बाद वाले में जो हिस्सेदारी होगी, वो अगर मैं कहूं तो 30 को 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 6 का लाट मुझे बनाना है। अब x को कितना मिलेगा, इंटू 3 15 मिलेगा। अगर मैं y की बात करूं तो 30 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 10 हो जाएगा। और अगर मैं z की बात करता हूं तो 30 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1 5। पहले सबका 10 10 10 होता था, अब किसी को 15 मिल रहा है, किसी को 10 मिल रहा है और किसी को 5 मिल रहा है। यहां पर एक बात देखने को मिल रही है, x कुछ ज्यादा पा रहा है, y उतने पर ही रुका हुआ है और z कम हो गया है। एक ने अपना हिस्सा बेचा है, ध्यान से सुनना है। वैसे आपकी बुक में कहा गया है कि जेड ने सेक्रीफाइस किया है, सेक्रीफाइस नहीं करता हो, गलत चीज लिखी गई। यहां से लेकर के सीए की बुक तक सभी जगहों पर सेक्रीफाइस मिलेगा। अच्छा मुझे बता दो, सेक्रीफाइस का मतलब त्याग होता है क्या? त्याग के बदले भी हम कुछ पाते हैं? नहीं ना। यहां जब अपना हिस्सा बेचेगा, जब अपना हिस्सा छोड़ रहा है, तो इसके बदले असेट का रिवैल्यूएशन करेंगे, गुडविल का रिवैल्यूएशन करेंगे, और जब हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, लायबिलिटी का रीअसेसमेंट करेंगे, उसके बाद जो फर्म का प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किससे? जो गेनिंग पार्टनर है उससे लेकर के, जो अगर मैं उसकी बात करूं बुक की, तो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर उसको दे देंगे। मतलब जिसका हिस्सा कम हो रहा है उसे कुछ देंगे और जिसका हिस्सा बढ़ रहा उससे कुछ ले लेंगे। तो ये तो सेल हुई ना। उसने उसके हिस्से को, मैंने गुडविल जब पढ़ाया था तो दिखाया था कि उसने उसका प्रॉफिट खरीदा था, वही तो गुडविल बनी थी ना। तो खरीदा था, ऐसा नहीं है कि उसने सेक्रीफाइस किया था। सेक्रीफाइस मतलब त्याग होता, और त्याग का मतलब ये होता मैंने छोड़ दिया और कोई पा गया, ऐसे नहीं है। मैंने अपने हिस्से को बेचा है तब आपको मिला हुआ है। तो आप सेक्रीफाइस और गेन पढ़ते रहिएगा, लेकिन ये ध्यान से समझना है कि एक ने अपने हिस्से को बेच दिया है और दूसरे ने अपने हिस्से को परचेज किया है। ऐसा सीए के आईपीसी में, जिसे इंटरमीडिएट कहते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वहां पर साफ शब्दों में लिखा गया था कि एक व्यक्ति है जिसने अपने बेटे को इतना हिस्सा दे दिया, ध्यान से सुनना, अपने बेटे को पार्टनर बनाया है और इतना हिस्सा सरेंडर किया, दिया, त्याग किया है, और इतना हिस्सा किसी ने उसको बेचा हुआ, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया था। अब ऐसा केस आया कि एक व्यक्ति दे रहा उसके बदले कुछ नहीं लेगा और दूसरा व्यक्ति दे रहा तो लेगा, तब त्याग की भावना वहां नहीं समझ में आई थी। फिर जो क्वेश्चन सेटर था उसको इस तरीके से लिखना पड़ा था। तो ये सेक्रीफाइस नहीं होता, मेरी निगाह में ये सेक्रीफाइस नहीं है कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई इसलिए उन्होंने मनमोहन को बना दिया, प्रणब मुखर्जी को क्यों नहीं बनाया? वो तो काफी तेज तर्रार थे और देश का नाम भी आगे बढ़ाते। क्योंकि वहां त्याग नहीं था, वहां जेब में प्रधानमंत्री को रखना था, इसलिए बनाया था। यहां भी उसने अपने हिस्से को बेचा है, सेक्रीफाइस नहीं किया। ठीक है, किताब में लिखना है, आप लिख दीजिएगा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग, वो बात समझ में आती है। क्योंकि ये मैं जो बता रहा हूं सब तो इस बात को जानते नहीं। लोग कहेंगे सेल परचेज, बच्चे ने गलत लिखा, नंबर काट लो इसका, तो मुझे मार्क्स भी लेने हैं। लेकिन ये जानकारी इसलिए होनी चाहिए कि आगे आप सीए वगैरह करेंगे, कंपटीशन में जब जाएंगे तो वहां पर थोड़ा आपको जानकारी अच्छी से होनी चाहिए। बात समझ में आ रही ना? मैं इसीलिए चैप्टर के पहले में उसकी पूरी कहानी समझाता हूं। ठीक, अब देखो किसने अपना कितना हिस्सा छोड़ा और किसको कितना हिस्सा किसने अपना खरीदा, ये बात ये देखनी है। खूब मन से समझ लेना। यहां जो इस चैप्टर में हम पढ़ लेंगे
अब आप ये ध्यान दीजिए कि चैप्टर लगभग खत्म हो जाए, पार्टनरशिप लगभग जो जिस स्टाइल से हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के खत्म होते ही 90% पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, एक्सेप्ट अमलगमेशन। जो एक अमलगमेशन का टॉपिक है वहां थोड़ा सा, लेकिन यहाँ तक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है वहां भी कहीं दिक्कत नहीं होगी, वहां भी इसी को कमोबेश देखा जाता है। क्लियर ना? तो मैं एक काम करता हूं, ये x है, ठीक है, देखते हैं x का पहले कितना था और अब कितना है। तो अब जो है इनका कितना है 3/6, पहले कितना था 1/3। इसमें से अगर इसको मैं सब्सट्रैक्ट करूं, एलसीएम लेना पड़ेगा, 6 आएगा, 6 ही तो आएगा। 6 से 6 में डिवाइड करेंगे। देखिए मैं इसलिए पढ़ा दे रहा हूं, आप लोग अन्यथा नहीं लेंगे। मैंने अक्सर देखा है कि कॉमर्स वालों की मैथमेटिक्स काफ़ी कमज़ोर होती है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर साइंस वालों को पढ़ाना होता शायद ये मैं ना पढ़ाता। तो कृपया ध्यान से पढ़ लें, कोई अपनी तौहीनी नहीं समझेंगे कि मैंने ऐसा कह दिया है। अब यहाँ 6 से अगर इसमें हमने डिवाइड किया तो 1 आया, 1 इंटू 3 कितना हुआ 3। 3 से 6 में डिवाइड किया तो कितना आया 2। 2 से 1 में इंटू किया तो कितना हो गया 2। अब अगर मैं इसको करूंगा 6 1/6, ठीक। बात समझना क्लियर? अच्छा ये न्यू रेशियो लिया है कोल्ड रेशियो, ये क्या है न्यू रेशियो, तो यहां मैं न्यू लिख सकता हूं, या ये ओल्ड है। अब आप ये पूछ सकते हो कि आपने न्यू माइनस ओल्ड ही क्यों किया, ये पूछ सकते हो, लेकिन मैं बढ़ा लूंगा तब पूछना, ठीक है। अभी मैं और इसका कोई उत्तर नहीं मेरे पास। अगर आप ओल्ड माइनस न्यू कहो तो मैं वो भी कर दूंगा, और दोनों का आंसर सेम, मतलब दोनों से एक ही तरीके से समझा। मैं पूरा कर लूँ, नहीं पहले सब सोचने लगो कि क्या कह रहे हैं। वाई इसका भाई का कितना है 2/6 माइनस 1/6 1/3, तो इसका भी 6 होगा। 2 माइनस 2 0/6 मतलब 0 हुआ। इसका मतलब है ना ही अपना हिस्सा इसने बेचा है ना ही कुछ खरीदा है, एकदम सेम उसी पर रहा। और फिर हम जेड की बात करते हैं। मैंने इसीलिए इस सवाल को यहां करके भी दिखा दिया है कि देखो इसको वही मिल रहा है, ताकि समझ में आए बात। अब नया कितना है 1/6 और ये कितना था 1/3। अगर मैं देखूं तो 6 हुआ 1 और ये 3/2 माइनस 2 माइनस 1/6। x का प्लस 1/6 आया है, प्लस साइन नहीं लगता अगर, ठीक है। और y का y नहीं z का -1/6। जितना इसका आया है उतने इसका भी आएगा, क्योंकि ये 0 था। मतलब जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही निगेटिव भी आएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर नया पुराने से बड़ा हो तो क्या होता है, कुछ हमने गेन किया है। भाई पहले हमारे पास 10 था 12 हो गया, मतलब कुछ बढ़ गया, गेन कर लिया। और अगर पहले हमारे पास 10 था 8 हो गया तो मैंने कुछ लूज कर दिया है। तो यहां पर अगर देखोगे तो गेन हुआ है, याद नहीं करना है, और ये सेक्रीफाइस हुआ है। मतलब सेल किया है। बात क्लियर हो रही ना? अगर मैं नए में से पुराने को सब्सट्रैक्ट करता हूं तो पॉजिटिव है तो गेन, निगेटिव है तो सैक्रिफाइस, सीधी सी बात। अगर मैं ओल्ड में से करता तो पुराना बड़ा होना चाहिए। अगर पुराना बड़ा है तो इसका मतलब है कि कम हो गया, हमारा कम हो गया मतलब सैक्रिफाइस, और अगर बढ़ गया तो हाँ। क्लियर ना? कॉन्सेप्ट एक ही है। नया अगर बड़ा है तो गेन हुआ है, नया अगर छोटा है तो सैक्रिफाइस हुआ है। अब आपकी बुक में शायद ऐसा भी कहीं लिखा होगा कि गेन रेशियो निकालने के लिए
न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर कर लेना, और फिर क्या होता है सेक्रीफाइस निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू कर लेना। मुझे पता कैसे चलेगा? पहले मुझे भी जरा टीचर राइटर कोई भी इस तरीके से बातें बता दें कि जब तक मैंने निकाला नहीं, तो यहाँ तो बहुत आसान सा दिख रहा था जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि किसने गेन किया किसने सेक्रीफाइस किया है? ठीक है, ये पता नहीं होता पहले से। हाँ, कभी कभी देखने से लग जाता है, लेकिन ये कोई वो तरीका नहीं है कि ऐसे होता है। बस मुझे एक बात समझ, सिर्फ सोचो, क्या सोचना है, जो नया रेशियो है बढ़ जाए तो गेन, कम हो जाए तो सेक्रीफाइस। तो इस लिख लो न्यू माइनस ओल्ड, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई समस्या है? नहीं ना। और इसी तरीके से समझना है। अगर दूसरा कोई तरीका आप लोग समझते हैं तो मुझे लगता दिक्कत है। आप चाहे न्यू माइनस ओल्ड समझ लो, चाहे ओल्ड माइनस न्यू समझ लो, जैसे करना वैसे करो, बट सवाल ये है कि इस बात से मुझे ध्यान रखना है, नया बढ़ जाता है तो गेन करते हैं, नया घट जाता है सेक्रीफाइस करते हैं। इसमें कहीं दिक्कत है तो बताइए। तो ठीक है, अगर इसमें कंसेप्ट में कहीं आपको दिक्कत हो रही है तो पूछिएगा, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी सी बात है, और अगर है तब भी अच्छी बात है, आप पूछिएगा। बाकी हम लोग अगली क्लास में कुछ इसके क्वेश्चंस भी करेंगे।